कैसे हैं आप सब लोग? आहन, हैं? आपने आज पहली बार सैंडविच बनाए, कैसा लगा? अच्छा। एक बार दिखाओ सबको। देखो था। हाँ, इसका इसका हमने आग कैसे हट गया? आ। देखो था। तो अभी आहन का एक ऑनलाइन क्लास खत्म हुआ और उसमें आज आहन ने कुछ बनाया। मैं दिखाऊं क्या बनाया? ये देखो था। ये देखो फ्रेंड्स, आज उसका सब्जेक्ट था मतलब शेप में स्क्वायर शेप का था और ट्रायंगल था, तो उसने ए दो बनाए। ट्रायंगल में क्या बनाए थे एक बार दिखा दो फ्रेंड्स को। ये एक कौन सा शेप में? स्टैंडल ट्रायंगल। और एक कौन सा शेप है? स्टैंडल। ए वाला कौन सा शेप है? स्क्वायर। श्योर है। हाँ, ये बहुत टेस्टी है। ये जो बारिश का आवाज़ है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाह, बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है, बहुत ज़ोर से। अमेजिंग अमेजिंग। का खाना ये है पालक का सब्जी, दाल और लौकी का सब्जी। तो आज एक फ्लावर हुआ है। कल रात को बारिश होने के बाद ना छत गंदा हो जाता है, साफ करना है सब। अच्छा हवा चल रहा है। ये है कृष्णा तुलसी, क्योंकि आज से फिर शुरू हो जाएगा हम लोगों का काढ़ा पीना। तो अभी मैं बना रही हूँ काढ़ा। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह 7:30 या 8 o'clock कुछ हुआ है और मैं सुबह सुबह काढ़ा के साथ अपना दिन शुरू कर रही हूँ, क्योंकि हालत पता है सबको। तो फिर 1 साल पहले जैसा शेड्यूल था लाइफ में, वही शेड्यूल धीरे धीरे बैक हो रहा है। मैं सही में बोलूँ, करोना लेके मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ और आई थिंक ये अच्छा है, मतलब डरना अच्छा है कोरोना से। बहुत टेंशन इस बात का है क्योंकि आहन एकदम छोटा है, क्योंकि हम लोग सेफ्टी हाइजीन ये सब चीज़ समझते हैं, उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी टच उठ के वो ये बात समझ गया कि बाहर नहीं जाना है क्योंकि वायरस आया है। तो इसीलिए अभी वो ज़िद नहीं करता या रोता नहीं है कि मुझे बाहर जाना है, खेलना है। देखा जाए तो यहाँ पे बच्चा खेलना भी कम हो गया। धीरे धीरे जो रोड है वो धीरे धीरे खाली, मतलब ऐसे भी हम लोग का टाउनशिप के अंदर जो रोड है आप लोग देख चुके हो, थोड़ा खाली ही होता है। अब तो और ज़्यादा खाली होने लगा है। मेरे ऊपर में जो फैमिली है वहाँ पे पॉजिटिव हो गया। मतलब मैं भाभी बोलती हूँ ना, भाभी, आप भाभी से मिले होंगे मेरा पहला व्लॉग में। भाभी का हस्बैंड को पॉजिटिव आया है। मेरे घर के उस साइड में जो बिल्डिंग है वहाँ पे पॉजिटिव आया है। तो अभी इधर से उधर से सब खबर आ रहा है, इसको हुआ है, इसको हुआ है। तो यही क्या हुआ, वो गर्म है। 2-3 मिनट हो गया, मैं तुमको अच्छा देख के आई।
और बैठने की जगह नहीं है क्या? हाँ। तो सुबह सुबह चीयर्स करते हैं काढ़ा का। करुणा बैग। तो ये जो महारथी है मेरे हस्बैंड, ये एक्सपीरियंस है कोरोना के मामले में। क्योंकि लास्ट ईयर गणेश पूजा के दिन, राइट? हाँ, तो गणेश पूजा था उस दिन। हाँ। गणेश पूजा के दिन रात से इसका तबीयत खराब शुरू हुआ, मतलब फीवर नहीं आया था, इसको बहुत बॉडी पेन हो रहा था। तो ये ऑफिस से जल्दी आ गए थे, आके आहन का जो रूम है वहाँ पे वो लेट गया। और मेरा उस दिन गणेश पूजा था, तो आके ले गया, बोला मेरा बॉडी पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो सो गया। अभी मेरा पूजा था, मैं उसमें थोड़ा बिजी थी। शाम तक मैं देखी ये रूम से बाहर ही नहीं आ रहा है, वहाँ पे ही लेटा हुआ है। फिर उसको मेरे को कहा तुम रूम में मत आओ, पता नहीं क्या होने वाला है, मेरे को सब अलग कर दो। तो इतना उस टाइम जो हालत था मेरा मुझे ही पता है, क्योंकि मैं बोली ना मैं बहुत डरपोक कोरोना लेके। तो हुआ उस दिन रात को आहन के रूम में ही सोए, मैं और आहन अपने रूम में सोए। सुबह मैं नींद से उठी, इसके रूम में गई, मैं जाके इसको फोरहेड पे ऐसे हाथ रखा, पूरा गर्म। और मेरा हालत ऐसा था, हाँ मतलब अब क्या होगा। मैं तभी सो रहा था, मैं वैसे देख के बाहर आई और मैं सीधा भगवान के पास चली गई, आसन के पास जाके मैं इतना रोई कि भगवान नहीं, करोना नहीं हो सकता, ऐसे फीवर हो, वायरल हो, कुछ भी हो ठीक है, लेकिन करोना नहीं दो। फिर मैं आई, इसको उठाई, अभी मेरे ऊपर चिल्ला रहा है तुम इस रूम में क्यों आए, तुम निकलो यहाँ से। लेकिन पता है होता नहीं है उस टाइम ऐसा कि आप ऐसे छोड़ दो, क्योंकि उसका तब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। फिर मैं बोली ठीक है कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। फिर मैंने कड़क बनाई तुम्हारे लिए ना हल्दी दूध दिया, कुछ गरम कुछ लिया, फिर उसको दिया। और उसका तब बुखार उतर गया था, तो पूरा स्वेटिंग हो रहा था। फिर मैं टॉवल से अच्छे से उसको क्लीन किया, लेकिन ये मेरे ऊपर बहुत चिल्ला रहा था कि तुम जाओ यहाँ से, मत आओ। फिर मैंने ये सब करके सीधा मैं वॉशरूम में घुसी, एकदम गर्म पानी से मैं नहाई और जितने मेरे कपड़े से वो साफ वार से धो के किया। तो फिर लगातार 2 दिन उसको फीवर था, ये डॉक्टर के पास भी गया। डॉक्टर ने कहा नहीं अभी टेस्ट नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपका सिम्टम कोरोना का नहीं है, वायरल का है। तो 2 दिन के बाद फीवर उतर गया था। और फिर एक दिन सही था, तीसरे दिन शाम से इसका वॉइस पूरा डाउन हो गया, है ना, गला बैठ गया था तुम्हारा। और क्या हुआ था? मुझे याद है खांसी था, और उसको स्मेल नहीं आ रहा था कुछ। मतलब अभी मैं हंस हंस के बोल रही हूँ, उस टाइम मुझे हंसी नहीं निकल रहा था, ठीक है, खाली आंखों से आंसू ही गिर रहा था। और स्मेल नहीं था, टेस्ट नहीं था कुछ भी। फिर उसने फिर हॉस्पिटल गया, टेस्ट, तो डॉक्टर ने टेस्ट करवाया उस शाम को। तुम 3 बजे गए थे, है ना, टेस्ट करवाने? 3 बजे टेस्ट करने गया, शाम को 7:30-8 बजे हॉस्पिटल से कॉल आया कि आपको पॉजिटिव है, तो आप हॉस्पिटल आ जाओ। मुझे याद है मैं चाय बना रही थी शाम का उस टाइम, इसने मुझे बुलाया, तो मैं दरवाजे के अंदर नहीं जा रही थी, दरवाजे के बाहर में खड़ी थी। इसने कहा रिपोर्ट आया है पॉजिटिव है, तो जो भी है। अब मैं इसके सामने तो वीक नहीं पड़ सकती, तो मैं बोले डोंट वरी कुछ नहीं होगा। फिर ये हॉस्पिटल में कहा कि हम लोग एम्बुलेंस भेज रहे हैं, आप आ जाइए। तो उसने कहा मुझे एम्बुलेंस में नहीं जाना है, क्योंकि घर में बच्चा है ना, आहन वो दिखेगा तो उसको ज़्यादा टेंशन होगा, क्योंकि उसको एम्बुलेंस तब समझ में पता था। तो इसने कहा मैं अपना गाड़ी लेके आता हूँ। तो फिर अपना गाड़ी लेके जब वो जा रहा था ना, मेरा मतलब वो दिन भगवान करे किसी को ना दिखाए। फिर ये रात को 12-1 बजे तक, क्योंकि यहाँ पे ना उस टाइम बहुत सारे लोगों को हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों को वो लोग प्रिस्क्राइब भी कर रहे थे कि आप लोग घर में रहो, कोई इशू नहीं, क्वारंटाइन होकर ऐसे घर पे रहो। लेकिन हम लोगों को भी लगा कि नासिर घर आ जाएगा।
रात को 11 बज गया, 12 बज गया, तो इसका कोई मतलब बार बार फ़ोन में बात हो रहा है, तो इसको ईसीजी होना है, ब्लड टेस्ट करना है, तो ईसीजी के लिए बहुत टाइम इसका वेस्ट गया, क्योंकि जो बंदा ईसीजी करता था वो हॉस्पिटल में उस टाइम थे नहीं। एक्सरे, सॉरी नॉट ईसीजी, एक्सरे करता था। तो फिर वो आया, तुम 12 साढ़े 12 बजे फ़ोन किया ना, तुमको एडमिट कर लिया। तो एक्सरे का रिपोर्ट के ऊपर बेस करके इसको घर पे रहने का अलाउ नहीं किया, क्योंकि इसको थोड़ा इन्फेक्शन था, एक्सरे में दिखाई दिया था। इसलिए इसको फिर रात साढ़े 12 बजे फ़ोन करके मुझे बोलता है कि मुझे एडमिट कर लिया। अब आप सोचो कि आपके आजू बाजू में जितने घर हैं, जिसका, क्योंकि मैं मैक्सिमम हस्बैंड लोगों को हो रहे थे, क्योंकि वो लोग ऑफिस जा रहे थे, सब घर पे है, सबको जिसको हुआ है, और मेरा हस्बैंड को हॉस्पिटल में रख दिया। तो आपको कैसा फील होगा कि मतलब इसका मतलब हालत ज़्यादा सीरियस है। तो वो रात मैं सोई नहीं, मैं सो नहीं पाई। मेरे को याद है वो रात मैं भगवान के पास ही थी पूरा, और सब लोग फ़ोन कर रहे थे, मेरा भाई बहन मम्मी लोग सब फ़ोन कर रहे थे ऑब्वियसली। फिर तो 2-3 दिन बाद पता चला कि बाबू एकदम सही है, हॉस्पिटल में कुछ। तो यही मेरा हस्बैंड का और मेरा कोरोना का स्टोरी। लेकिन थैंक गॉड कि मेरे को और आहन को नहीं हुआ था। तो नासिर का 7 डेज़ हॉस्पिटल में रहना पड़ा था, फिर और 7-8 डेज़ वो घर में क्वारंटाइन में था। लेकिन टचवुड उतना कुछ नहीं था। मुझे कोरोना होने के बाद पता चला कि अगर आपको ज़्यादा मतलब सीरियस क्या बोलता है, अगर माइल्ड है तो टेंशन नहीं करना चाहिए। मेरे को एक ही बात समझ में आया कि पैनिक नहीं होना चाहिए। जो डॉक्टर बोलता है, जो देता है वो बस करना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत पैनिक थी कोरोना लेकर, लेकिन जब सही में हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतना पैनिक होने का कोई, अगर आपका क्रिटिकल कंडीशन ना हो तो कोई टेंशन नहीं है। एकदम नॉर्मल सा जो फीवर, वायरल फीवर होता है वही होता है, एकदम नॉर्मल होता है। क्योंकि मैं नासिर को देख चुकी हूँ। नासिर का जो सबसे पीक टाइम था तबीयत ख़राब का, वो मेरे घर पे था, क्योंकि डॉक्टर वायरल बोल के उसको 3-4 डेज़ घर में ही रखा था। जो कोरोना का एकदम जब हाई फीवर आ रहा था, उसको खांसी हो रहा था, जब उसका फीवर चला गया और सब कुछ ठीक हो गया, तब उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो वो पीक टाइम में मेरे पास ही थे, मतलब मेरे और आहन के पास ही थे। हाँ, हम लोग उतना मेंटेन कर रहे थे, क्योंकि मैं वही ना, मैं बहुत डरपोक हूँ, तो मैं हर चीज़ में सब कुछ मेंटेन कर रही थी। इसलिए शायद मैं इतना सेफ्टी सिक्योरिटी लेके रही थी, शायद इसलिए मेरे को और आहन को नहीं हुआ। क्योंकि सबसे बड़ा टेंशन था जब पता चला कि नासिर को पॉजिटिव है, कि आहन को ना कुछ हो, मेरे को कुछ ना हो। क्योंकि अगर मेरे को हुआ तो फिर मुझे भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर मेरा बच्चा कहाँ रहेगा। क्योंकि ये ऐसा टाइम है, कोई मतलब कोई आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकता, खाली दुआ करने से के बिना, और खाली भगवान को बोलने के बिना कि ठीक कर दो। क्योंकि ना कोई आपके पास जा सकता है, ना कोई आप किसी के पास जा सकते हो। मेन चीज़ क्या है कि आपको प्रिकॉशन लेके रहना पड़ेगा। हेलो, क्या है? एक कारा है मेरा जान, अभी आ गया। बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो। कौन है? ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत, मुझे स्वेटिंग हो रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, क्योंकि मैं ठीक धूप के सामने बैठी हूँ। क्योंकि मैं सुनी हूँ कि दिन में कुछ टाइम, हाफ एन आवर 1 घंटे धूप लगाना चाहिए, तो इसलिए मैं एकदम धूप के ऊपर बैठी हूँ। इसलिए मैं पागल से स्वेटिंग हो रहा है मेरे को। ठीक है, मैं दिखाती हूँ। वो है सन, और उस सन पूरा मेरे फेस पे आ रहा है, क्योंकि अभी सुबह का है ना सूरज, तो उतना तेज नहीं है, लेकिन ये धूप बहुत अच्छा होता है।